नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। उपस्थित हूं मैं देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 20 नवंबर 2021 को। ये राशिफल का कार्यक्रम आपके चंद्र राशि के ऊपर में आधारित है, यानी आपके जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रदेव उपस्थित है वही आपकी जन्म राशि है। अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में नहीं पता तो आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इस राशिफल के कार्यक्रम से या जो भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। यहाँ पर मैं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। अपनी राशि परिवर्तन पूरे 144 दिनों के लिए कर रहे हैं। ये 20 नवंबर 2021 को कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान नीच राशि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और ये कुंभ राशि में 13 अप्रैल 2022 तक यहीं पर में रहेंगे। गोचर में बाकी के ग्रह का महत्व तो है ही, पर देवगुरु बृहस्पति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जितने भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य सब इन्हीं के अंडर आता है। जिसके भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली होते हैं तो उनका कहना ही क्या। चाहे जीवन काल में जितना भी धन हो, संपदा हो, सुख हो, वैभव हो, ऊंचाइयां हो, तरक्की हो, प्रमोशन हो, मान सम्मान, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति दे देते हैं। इसीलिए ये राशिफल के कार्यक्रम में जितने भी जातक आप ये देख रहे हैं, इस फलाफल को जानने के लिए अपने जन्म कुंडली को भी देख लेंगे तो ज़्यादा आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी दशा, अंतर्दशा, महादशा के अगर अच्छे परिणाम अगर चल रहे हैं, अच्छी दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। नहीं तो हम अच्छा कहेंगे आपकी राशि के लिए और उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का किस भाव में गोचर हो रहा है आपके जन्म कुंडली में, इस बात के ऊपर में भी निर्भर करता है। तो आइए, अभी तक अगर आपको हमारा ये चैनल मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है, यानी आपके लिए गुरु सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य का लाभ भाव से गोचर, यानी लाभ भाव यानी इच्छा पूर्ति के घर, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का स्थान है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर में इच्छा पूर्ति के घर से गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है। महाधनी योग का देवगुरु बृहस्पति निर्माण कर रहे हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि, ऐसे भी ज्योतिष में कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, तो इनकी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर में होगा। साथ ही पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान के घर से, पद प्रतिष्ठा के घर से और दाम्पत्य स्थान यानी सप्तम भाव से होगा, व्यापार के घर से होगा, इनके ऊपर में दृष्टि रहेगी। तो ये 3 दृष्टियां होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव, आपके पंचम भाव और सप्तम भाव पर में रहेगी। सीधी सी बात है यहाँ पर में कि व्यापार की दृष्टि से व्यापार में लाभ होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो भी जातक संतान के लिए प्रयासरत थे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिनको इंतजार था अभी तक, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, सुखद रहेगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, भाई बहन के साथ में संबंध मधुर होंगे, आपके यात्राएं हो सकती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कार्यों का, व्यापार का विस्तार होगा, आप एक्सपांशन की तरफ जा सकते हैं।
या नए व्यापार शुरू कर सकते हैं। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ है। वहीं आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। अगर आपके संतान बड़े हैं, कहीं नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उनको नौकरी लग जाएगी, संतान से सुख की भी प्राप्ति है। वहीं अगर कोई मेष राशि के जातक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये अत्यंत शुभ समय होगा। अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, अब पढ़ाई के लिए भी बहुत ही उत्तम ये समय रहेगा। अगर मेष राशि के जातक शेयर मार्केट में अगर लगाव या जुड़ाव रखते हैं तो शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा। अचानक यहाँ पर में धन प्राप्ति के योग बन रहे, क्योंकि महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। वहीं प्रेम संबंध के लिए भी ये शुभ समय होगा, ये शुभ गोचर होगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है। पंचम भाव के ऊपर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि थी। जो जातक अभी तक प्रेम संबंध में थे और उसको विवाह में कन्वर्ट करना चाहते थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो पराक्रम भाव में इनकी दृष्टि, पंचम भाव में इनकी दृष्टि, अभी इनको ये जो 144 दिनों का जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति की, इससे आपको बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और आप इस कार्य को विवाह में परिणत कर सकते हैं। किस तरह के उपाय और करना चाहिए आपको और भी बेहतर बनाने के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए, इनके अच्छे परिणाम लेने के लिए मेष राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केसर का तिलक लगाएं या पाठ को श्रवण करें, आपके लिए और भी फलदायी बन जाएगा। तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान से हो रहा है। आपके राशि के लिए ये देवगुरु बृहस्पति 11वें और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव धन भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का स्थान है, मित्र का स्थान है, और वहीं अष्टम भाव जो कि रोग का स्थान है, मृत्यु स्थान है, रंध्र स्थान कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। तो कार्यस्थल या कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है अगर यहाँ से बात करें तो। और इनकी दृष्टि, अगर आप दृष्टि की बात करिए तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं इनकी दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पे होगा। दूसरा भाव धन भाव है और चौथे भाव जो कि सुख का भाव है, भूमि, भवन, वाहन, माता स्थान कहा जाता है ये। और तीसरा दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति के षष्ठ भाव पर में रहेगा, रोग, रिपु, ऋण के स्थान पे होगा। तो नौकरी पेशा के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कुछ परिवर्तन हो सकता है, यात्राएं हो सकती है, यहाँ पर में यात्राएं हो सकती है। आपके वाणी प्रभाव होंगे, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भाव, कुटुंब भाव कहा जाता है। आपके वाणी प्रभावी होंगे, आपकी वाणी में मधुरता आएगी, सुखों में वृद्धि होगा। वहीं कुटुंब से संबंध आपके अच्छे बनेंगे, धनागमन होते रहेंगे। धन आगमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन के स्थान पे दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। धन संचय कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन संचय का भी स्थान है, बैंक डिपॉजिट का भी स्थान है, फिक्स्ड डिपॉजिट का भी स्थान है। तो धन संचय कर पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्रों में, इन सारे मामलों में सुखों में वृद्धि होगा। रोग के मामलों में आप सावधान रहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, शत्रु से सावधान रहिए, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाह्य हो, दोनों तरह के शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपके लिए ये गोचर अच्छा कह सकते हैं। उपाय के लिए क्या करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, श्रवण करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर फलदायी होगा अगर आप ये करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए एक और भी महत्वपूर्ण उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ कि अपने घर के मंदिरों की साफ सफाई करिए, इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 9th हाउस से हो रहा है, यानी भाग्य भाव से हो रहा है, यानी आपके आध्यात्म के धर्म के घर से हो रहा है। और इनकी दृष्टि आपके राशि के ऊपर होगा, लग्न पर होगा, पराक्रम पर में होगा और पंचम भाव पर में रहेगी। तो सीधी सी बात है, वैवाहिक लाभ मिलेगा। जो भी जातक विवाह के योग्य हैं, विवाह के लिए प्रयासरत थे,
उनको विवाह हो सकती है, कहीं बात बन जाएगी और शादी हो जाएगा। जो भी प्रयत्नशील थे, आध्यात्म धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म में मन लगेगा। कोई विदेश यात्रा के लिए अगर प्रयासरत थे तो विदेश यात्रा हो सकती है, मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राशि के ऊपर होती है, लग्न के ऊपर में होता है, तो समझिए लग्न क्या है, हम हैं खुद, हमारा शरीर है। तो कहना ही क्या है, देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत होता है, और जैसे ही वो लग्न पे ऊपर में पड़ेगा, आपको चारों दिशाओं से ये अच्छा और बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाला ये गोचर होगा। सम्मान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नए नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में परेशान चल रहे थे, उसमें राहत मिलेगा। संतान सुख के लिए प्रयासरत थे, संतान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। वहीं जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं, तरक्की होगी, लाभ मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति आपकी जो है, जो अभी तक कुछ परेशानी चल रही थी, क्योंकि शनि की परेशानी में थे आप, तो उसमें स्थिति में अच्छी सुधार दिख रही है। कहीं की तीर्थ यात्रा हो सकती है, करिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं आपको खुशियाँ जो है भरपूर मिलने जा रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मैं आपके व्यक्तित्व में निखार आएगी। क्यों? जब इंसान के व्यक्ति के चेहरे के ऊपर में प्रकाश पड़ेगा, चेहरे के ऊपर में, क्योंकि चेहरा है हमारा चेहरा है लग्न, और वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो उसके ऊपर में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। नौकरी पेशा के लिए, व्यापार के लिए, हर जगह मान सम्मान, लाभ, पद प्रतिष्ठा, फायदा ही फायदा दिख रहा है। शेयर मार्केट से फायदा होगा। संतान प्राप्ति के योग हैं। अगर आप प्रयासरत थे, परेशानी चल रही थी, तो भी संतान प्राप्ति होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, बेहतरीन है। हालांकि शनि की ढैया में है आप, लेकिन इस गोचर काल में, इस गोचर से आपको अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है। आप और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना तो आप करते ही होंगे, शनि की ढैया में चल रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ को श्रवण करिए और इस बेहतरीन योग का, गोचर का आनंद लीजिए। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है। हालांकि यह गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, विदेश का स्थान है, रंध्र भाव कहा गया है, इसको कुआं कहा जाता है, रिसर्च का स्थान है। यहाँ पर मैं इतना अच्छा गोचर नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं और इनकी दृष्टि में अमृत होता है, तब हम इनकी दृष्टि पे भी बात करेंगे। इनका दृष्टि गोचर जब 3 जगह पे होगा, वो कहाँ कहाँ हो रहा है। 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव यानी धन भाव, वाणी भाव पर में होगा, वाणी स्थान से होगा, कुटुंब स्थान से होगा। वहीं इनका 12वें भाव पर में भी गोचर होगा, दृष्टि गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पे भी होगा, जो कि विदेश का स्थान है, खर्चों का स्थान है, बीमारी का भी स्थान है। और तीसरी दृष्टि 4थे भाव, सुख भाव पर में होगा। सुख भाव पर में हो रहा है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। तो इन दृष्टि से, और साथ ही आपके नवम यानी भाग्य के स्वामी बन करके अष्टम से गोचर कर रहे हैं। देखिए, आप भाग्य के कौन से स्थान हो गए? 9वां स्थान, और इनका गोचर अष्टम से हो रहा है। 9वें भाव आध्यात्म का, धर्म का, कर्म का स्थान है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में और भाग्य से होकर के अगर ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो क्या करेंगे? ये धर्म की क्षति करेंगे, हानि करेंगे, धर्म का व्यय करेंगे, धार्मिक कार्यों में से रुचि हटेगी, मन नहीं लगेगा आपका। यहीं पे किसी भी प्रकार के निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो सतर्क रहिए, निवेश करने से बचिए, या तो किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करिए। धर्म की हानि करेंगे ये। लेन देन के मामलों में सतर्क रहिए। नौकरी पेशा में परेशानी रह सकती है। आपके खर्चों में नियंत्रण करेंगे गुरु, क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके 12वें स्थान के ऊपर में भी रहेगा। तो खर्चे तो होंगे, लेकिन उसके ऊपर में नियंत्रण होंगे। ये कहीं सही दिशा में खर्चे होंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं होंगे।
जो नहीं करना चाहते थे फिर भी हो गया। अगर कोई कर्क राशि के जातकों की कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उसमें राहत मिलेगा, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप नौकरी में कहीं का ट्रांसफ़र चाहते थे, वहाँ पर में आपका मनपसंद ट्रांसफ़र हो सकता है। आपके कुटुंबजनों के साथ में आपके संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे। अगर पहले से कुछ खटास चल रही थी, उसमें संबंध में मधुरता आएगी। आपके वाणी प्रभावी होंगे। भूमि भवन वाहन के लिए समय अच्छा रहेगा, वाहन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। केसर का तिलक लगाते रहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रवण करिए या पाठ करिए। मंदिर की साफ सफाई करते रहिए, गुरु प्रबल रहेंगे और इतनी क्षति नहीं करेंगे, मिला जुला परिणाम देने वाले होंगे।